हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट तक क्वेश्चंस को हम सब लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ वाले पार्ट से, बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए। जब आप इसको सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको हर वो चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ को मैं तोड़ तोड़ करके आपको समझाया हूँ। और यदि आप सीरियल वाइज देखेंगे तो 101% ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ 1 + sec a अपॉन sec a = sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसमें कह भी रहे हैं कि आप LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने जाते हैं। चलिए, हमने यहाँ से LHS पार्ट को चुना। LHS है 1 + sec a अपॉन sec a। दिस विल बी इक्वल टू 1 + sec a को आप बदल सकते हैं 1/cos a, और sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। हो सकता है cos a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा जा सकता है cos a + 1/cos a इंटू, इसको पलट देंगे जब आप तो ये हो जाएगा cos a/1। यहाँ से cos a कैंसिल हो जाएगा और निकलेगा क्या यहाँ से cos a + 1। इसको इस टाइप भी इधर उधर करके भी तो लिख ही सकते हैं 1/cos a। ये तो आपका LHS वाला पार्ट हो गया। अब हम यहीं पर इस RHS को भी ले लेते हैं। RHS क्या है भाई? sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। दिस विल बी इक्वल टू, आप जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी? ये sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a एक आइडेंटिटी होती है। आपने sin स्क्वायर a की जगह पर लिख दिया 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। इसको ऐसे भी 1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा a² - b²। तो इस तरह से 1 + cos a और 1 - cos a अपॉन यहाँ पर 1 - cos a आपने लिख दिया। 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos a। इस तरह से आपने दिखा दिया कि LHS = RHS। नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है। लिखा हुआ है cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1। दिस विल बी इक्वल टू कोसक a + cot a। और यहाँ भी दे रखे हैं यूजिंग द आइडेंटिटी कोसक स्क्वायर a = 1 + cot स्क्वायर a। इन्होंने प्रूव करने की बात कहा है। ठीक है, हम यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS लिखा cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1। ठीक है, हमने ऊपर वाले पोर्शन में हम sin a कॉमन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a + 1/sin a हमने कॉमन ले लिया। नीचे वाले में भी हमने sin a को कॉमन निकाला। sin a यहाँ क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a - 1/sin a हो गया। ये sin यहाँ से कट गया, मालूम है आपको। दिस विल बी इक्वल टू cos a अपॉन sin a = हो गया cot a। sin a कट करके क्या दे देगा? 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोसक a डिवाइडेड बाई
यहाँ पर बचेगा आपका cot A प्लस 1 sin A कट गया, माइनस क्या बचेगा कोसक A, हो गया, बड़ी अच्छी बात। दिस विल बी इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिख लीजिए, cot A प्लस कोसक A माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot A प्लस 1 माइनस कोसक A। ऐसे इसको ही रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एक आइडेंटिटी अभी इन्होंने कहा है, एक आइडेंटिटी का यूज करने की बात इन्होंने कहा है, वो आइडेंटिटी है आपका कोसक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, 1 प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखिए cot A प्लस कोसक A, 1 ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने, माइनस 1 की जगह पर हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं, किसको, इस चीज़ को। ये कौन सी चीज़ है, ये है कोसक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इस 1 की जगह पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और ये डिवाइडेड बाई लिख दिया यहाँ पर cot A प्लस 1 माइनस कोसक A। ये हो गया, बड़ी अच्छी बात। चलिए यहाँ पर देखिए, हम इसको लिख दे रहे हैं cot A प्लस कोसक A माइनस, ये देखिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कोसक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। यहाँ पे लगाया जा सकता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाने से ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट कोसक A प्लस cot A, दूसरे ब्रैकेट में कोसक A माइनस cot A लग सकता है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है यहाँ cot A प्लस 1 माइनस कोसक A, हो गया। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हम cot A प्लस कोसक A को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस इसके साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसक A, और इस माइनस आते ये काट क्या हो जाएगा प्लस cot A डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है भाई, cot A प्लस 1 माइनस कोसक A। इसको भी ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। दिस विल बी इक्वल टू cot A प्लस कोसक A। इसको ध्यान से लिखिए, यहाँ cot A है प्लस में है, यहाँ भी cot A प्लस में है, तो हमने यहाँ लिख दिया cot A 1 किस में है, प्लस में है, प्लस 1, और ये क्या है माइनस कोसक A अपान इसको लिख दीजिए cot A प्लस 1 माइनस कोसक A। ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या आपका cot A प्लस कोसक A, और दिस इज योर RHS। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, रूट 1 प्लस साइन A अपान 1 माइनस साइन A, दिस विल बी इक्वल टू sec A प्लस tan A। हम यहाँ LHS को ले लेते हैं, LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन A अपान 1 माइनस साइन A, और इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने बताया था कॉन्जुगेट मतलब नीचे वाले का अपोजिट साइन लेकर के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मैंने। देखिए दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपान नीचे देखिए ये A माइनस बी और ये A प्लस बी, यानी 1 माइनस
साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिख भी देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। हमने यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट बड़ा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, जब लिखा जा सकता है तो इसका स्क्वायर है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, स्क्वायर को गायब करा दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। और जानते हैं कि 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू टेन ए। दिस इज योर RHS। ये आपका RHS हो गया। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को भी हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट आ गया। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर भी हमने LHS को चूज किया। LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप ऊपर वाले में आप साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास आगे वाली क्लास में फार्मूले हमको मिलेंगे इस तरह से, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, कट जानी चाहिए, हमको कट जाएंगी हमारी, हमको मिलेगा फार्मूला। आगे के क्लासों में हमको फार्मूला मिलता है, ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये भी cos 2 थीटा बराबर होता है और ये भी cos 2 थीटा बराबर होता है। आप देख पा रहे होंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर cos 2 थीटा लिखा जा सकता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर भी cos 2 थीटा लिखा जा सकता है। दोनों कट सकता है, लेकिन हमारे पास चूँकि इस तरह की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा जो हमारे पास अपनी आइडेंटिटी है उसका यूज हम करेंगे। ठीक है, करने जा रहा हूँ। देखिए साइन थीटा 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 2 हो गया। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मालूम है आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ब्रैकेट बंद किया, अपान कॉस ऑफ थीटा को एज इट इज रहने दिया, और इस नीचे वाले को भी हमने ऐसे ही रहने दिया। ये देखिए दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 और इस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता नहीं ये चीज़ आ रही है कैमरे में कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू साइन थीटा, ब्रैकेट लगाया। देखिए ये 1 प्लस में है, ये -1, 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा -1। लिखिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ऊपर वाला तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें देखिए दोनों कट गई और यहाँ पर आपका बच गया क्या, यहाँ पे आपका बच गया साइन थीटा अपान कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज योर RHS, यही आपका RHS। क्वेश्चन 5 का 8th वाला पार्ट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ये प्रूव करना है। ठीक है, हमने यहाँ LHS को चूज किया। LHS साइन ए प्लस कोसक ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये प्रूव किया। LHS को लिखा, मैं इसका होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसक ए, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका कर लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो गया। इतना बड़ी अच्छी बात। फिर हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए 1 अपान कॉस ए, साइन ए और साइन ए कट गया। यहाँ पर अकेले क्या बचा, 2 और 2 क्या हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ है, तो क्या बचेगा 5 प्लस क्या बचा कोसक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये 5 प्लस कोसक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस और सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और ये बराबर 5, एक 6 और एक क्या हो गया 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको इस तरह से लिख लीजिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। दिस इज योर RHS। यहाँ पर हम उस आइडेंटिटी को लिख देते हैं। यहाँ देखिए कोसक स्क्वायर ए फार्मूला होता है, आपको मालूम है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है। और ये भी जानते हैं आप सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सब आइडेंटिटीज आपको पता है। देखिए उसकी सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 5 नंबर का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है, कोसक के माइनस साइन ए सेक के माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान टेन ए प्लस काट ए। हिंट में इन्होंने दिया है कि LHS और RHS सिंप्लीफाई LHS और RHS सेपरेटली, इसमें भी सेपरेट करके आपको LHS और RHS को सेपरेट सॉल्व करना है। कर दीजिए, देखते हैं। LHS ले लिया हमने। LHS क्या है, कोसक के माइनस साइन ए, यहाँ क्या है सेक के माइनस कॉस ए, ये है।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 sin ए, कोशा के बराबर 1 sin ए होता है, -1/sin ए, माइनस साइन ए हो गया, बाई नहीं, 1 sec ए को लिख सकते हैं 1 cos ए, माइनस cos ए हो गया। दिस विल बी इक्वल टू क्रॉस मॉडिफिकेशन करिए 1 sin स्क्वायर ए अपान sin ए इंटू लगा दीजिए, टोटल बड़ा वाला इंटू, दोनों ब्रैकेट में कोई मार्क नहीं है, 1 cos स्क्वायर ए अपान cos ए हो गया। आप ये भी जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर ए अपान sin ए इंटू 1 cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sin स्क्वायर ए अपान cos ए। ठीक है, इस cos ए से स्क्वायर कट गया, इस sin ए से ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपका cos ए इंटू sin ए। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है इसमें हमने जो आइडेंटिटी यूज की है वो आइडेंटिटी थी 1 cos स्क्वायर ए इक्वल टू sin स्क्वायर ए और 1 sin स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए। हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की थी और इसको सॉल्व करने पर ये वाला टर्म हमको मिल चुका है। अब हम RHS को देख लेते हैं। इधर RHS क्या है, 1 tan ए प्लस cot ए, दिस विल बी इक्वल टू 1 tan ए की जगह पर लिख सकते हैं आप sin ए अपान cos ए, प्लस इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos ए अपान sin ए। हो सकता है 1 यहाँ से sin ए इंटू cos ए कॉमन हो गया, cos कटेगा, बचेगा क्या, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। यहाँ से 1 क्या बचा, sin ए इंटू cos ए, ये ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा आपका sin ए इंटू cos ए। यही देखिए यहाँ LHS भी आया है, cos इंटू sin ए आया, वहाँ sin इंटू cos ए, देयर इज नो डिफरेंस, हेंस वी कैन से दैट, LHS इक्वल टू क्या, RHS, ये बराबर हो गया दोनों। देखिए हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट्स है, इसमें इतना इक्वल टू इतना दिखा देना, इतना इक्वल टू इतना दिखा देना है। अगर ये दोनों इसके बराबर हैं तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे। ठीक है, हम इस वाले को लेते हैं फर्स्ट पार्ट, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या था, 1 tan स्क्वायर ए अपान 1 cot स्क्वायर ए, ये बराबर 1 tan ए को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए अपान cot ए को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए। दिस विल बी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए अपान, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए। ये हो गया, दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 sin स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए अपान 1, और ये यहाँ बचेगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। एक पार्ट तो प्रूव हो गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट्स को लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot a का क्या है होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन a अपान cos a अपान 1 माइनस cos a अपान साइन a, दोनों का क्या है होल स्क्वायर। दिस विल, ये कितना हो जाएगा, cos a माइनस साइन a अपान cos a इंटू साइन को ऊपर कर लीजिए, इंटू साइन a अपान यहाँ क्या हो जाएगा साइन a माइनस cos a हो गया। बड़ी अच्छी बात, का होल स्क्वायर आ रहा है भी, होल स्क्वायर भूलिए नहीं, होल स्क्वायर इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। देखिए यहाँ पर आप अगर माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ तो साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट बंद, अपान यहाँ पर कॉस ए, ठीक है, इनटू यहाँ पर साइन ए अपान यहाँ पर अपने आप साइन ए माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर। ये चीज़ें और ये चीज़ें ही कैंसिल आउट हो गई, बचेगा क्या आपका माइनस साइन ए अपान कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, और ये बराबर अपने आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटियों पर स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाते हैं tan स्क्वायर। इसलिए यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इस तरह से आज हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स की पूरी एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स आज समाप्त हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो भी था, इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्जाम्पल 8.1 देखा हमने, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2 देखा हमने, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखे, फिर एक्सरसाइज 8.3 देखा, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखे, और 8.4 भी पूरा एक्सरसाइज हम सब लोगों ने सॉल्व किया, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे हमने उसको भी सॉल्व कर दिया। इस तरह से आज आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 जो था, आज जो समाप्त हो गया। बस आपसे एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को एक सीरियल वाइज देखिए। अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो एकदम ये चैप्टर्स आपके लिए मक्खन बन जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान चैप्टर्स आप ट्रिग्नोमेट्री को बोलने लगोगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।